सरपंचों व सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ में बुलाई गई बैठक विफल रही। सरपंच एसोसिएशन व प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली एक टेबल पर जरूर आए, लेकिन गतिरोध टूट नहीं पाया। अब सरपंचों ने मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए 1 मार्च को सीएम आवास घेरने का ऐलान कर दिया है। वहीं जब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से पूछा गया कि बीजेपी व जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपके द्वारा इस्तेमाल शब्दों को गलत बता रहे हैं, इस पर मंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें संगठन देखना है, हम सरकार देखेंगे। हमारी कोई सरकार के साथ हमारी कोई सहमति नहीं हुई। हमारी पंचायत मंत्री से बात हुई, लेकिन हमारी कोई नहीं हुई। हमारा आंदोलन जारी और जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एजिटीज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु जो हमारी मांग निरंतर हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी, परंतु हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया। तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से जैसे हमारी का घेराव करने का काम करेंगे। जैसे हमारी सरकार कहती है 1 ध्वज 1 निशान 1 संविधान, एक ही बोलूंगा, आप उनकी बात खत्म होगी। जैसे हमारी सरकार कहती है, जैसे हमारी सरकार कहती है 1 ध्वज 1 निशान 1 संविधान, और संविधान में इस लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को 29 अधिकार दिए गए हैं। जब तक वो सरकार पूर्ण रूप से इस छोटी इकाई को दे के उनके कंधे मजबूत नहीं करती, तब तक इस गांव का विकास मजबूती के ढंग से नहीं होगा और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार हाँ जी हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे। वो हमें कहते हैं इसमें ये गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी। वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम उसी से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करने की है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अपना आंदोलन जारी है और 1 मार्च का जो हमारा ऐलान है वो हम जारी। हम 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जो संविधान के अंदर अधिकार है, पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। मंत्री जी के कुछ हाथ में ही नहीं है। मंत्री जी तो ये कहते मेरे हाथ में नहीं है। भाई आपके हाथ में नहीं तो क्यों बुलाया हमें? हम तो पूर्ण अधिकार की बात, हमें तो पूर्ण अधिकार चाहिए। पहला बिंदु था टेंडरिंग की शर्त जो है वो 2 लाख से बढ़ाई जाए, उस पर मंत्री जी का क्या कहना था? आप स्पष्ट हो गए। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, तो हम तो पूर्ण अधिकार चाहते हैं। और एक राइट टू रिकॉल वो काम नहीं, पहले एमपी पे लागू, एमएलए पे लागू, बाद में सरपंच में। पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पे बात हुई। ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। जो मुख्य बिंदु, पहले मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए भाई सुने तो क्या करे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। मंत्री जी ने तो बोली थी स्पष्ट, मेरे हाथ में नहीं कुछ। वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात। वो सरकार को देखना है, हमारा विरोध जारी है। टोटल 10 बिंदुओं पे हमारी बात हुई। सारे मांग पत्र में से भी मुद्दे हमारे 9 मुद्दे थे। वो मंत्री जी ने बताया मंत्री से डिस्कस करूंगा और आके कभी कोई अगर भविष्य में कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, अभी बात करूंगा मुख्यमंत्री। कह रहे कि मैं बात रखूंगा अपनी। उन्होंने अपनी मेरिट्स गिनवाई, हमने उसकी डीमेरिट्स बता दी। वो सबसे पहले उसी बात से चर्चा शुरू हुई थी।
सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया है। और जींद के अंदर जो लाठी चार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है, तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे के कार्य मंत्री जी ने क्या कहा, ये क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया, क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण ही हमें लोगों ने चुनकर भेजा है। हम लोग छोटी सरकारें हैं, ये जो शपथ ली गई है बिल्कुल असहनीय है और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमें बुलाया गया था, मंत्री जी द्वारा निमंत्रण भेजा गया था, हमें बुलाया गया था। चले ठीक है, ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद। संतोष में वो बाहर निकले हैं, कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन तो उनका अधिकार है। मैं तो सिर्फ हमारे पास बार बार सरपंच साहबान के फ़ोन आए थे कि इसका एक टेबल पे बैठ के कोई हल निकले। तो आज जो जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली के पास है, मैंने इनवाइट किया और आज सभी जो करीबन 27 मेंबर आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुँचे। और जो इनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगें रखी। उन मांगों का हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मानदेय की बात थी, इनके जो हरियाणा सरपंचों का एक टोल फ्री का इनका कोई मामला था, एक पंचायतों के लिए ऑपरेटर का इनको एक मांग में इनका मांग आई थी। पंचायतें पास जो प्रस्ताव पास करें भाई उसमें कह रहे थे कि विधायक का इंटरफेयर न, विधायक भी जनप्रतिनिधि है हल्के का, तो वो अपनी मांग वो भी कर सकते हैं हल्के के डेवलपमेंट के लिए, वो आप अपनी मांग करें, अपनी मांग कर सकते हैं। और एक इनका जो ये मानदेय था इनकी, उसके पंचों के सरपंचों की उनकी उसके लिए थी। तो ये सारी इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी, तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल इन्होंने। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ती थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। तो फिर सहमति बन गई? देखिए, सहमति के लिए ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन है, तो आंदोलन इनका राइट है, लेकिन सरकार टेबल पर बैठकर उनमें जो मांग है उनको हम बेहतर तरीके से, जो इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती हैं, उनको कैसे बनाएं। इसमें ई टेंडर का और राइट टू रिकॉल का भी मुद्दा था। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिएगा, वो इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है। सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली अडॉप्ट की, आपको मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें पारदर्शिता भी आएगी, टाइम बाउंडेशन भी आएगी और जो काम में गुणवत्ता में कह सकता हूँ वो हमारा एक प्रयास है, सरकार का प्रयास है, उसको उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें सहयोग की अपील मैंने सभी सरपंच साहिबान से की। मंत्री जी, जब हम आपसे इससे पहले लगातार बात करते रहे, आज हालांकि आज आपकी पहली बैठक थी सरपंचों के साथ इस तरीके से एसोसिएशन के साथ, लेकिन आप ये कहते थे कि सरपंच जो है पहले हमारे पास आए, टेबल पे बैठ के बात करें, उन्हें समझाया जाएगा, वो गुमराह हो रहे हैं। तो क्या आपके समझाने पर भी, क्योंकि सरपंच ये कह रहे थे कि बैठक में शुरू होते ही ई टेंडरिंग को लेकर के पूरा बखान उनके समक्ष किया गया, नहीं समझा पाए आप? नहीं, देखिएगा, एक हमारे इंजीनियरिंग विंग के हमारे जो चीफ हैं, हमारे ACS हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, बैठे हुए थे भी, उसमें इन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया कि इनसे नुकसान क्या है। मैंने उनके भी थे, वो मैनुअल काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए थे। हमारा अनुरोध ये था कि आप इसको ई टेंडरिंग प्रणाली को अडॉप्ट कीजिए, इससे समयबद्ध तरीके से काम में काम भी हो पाएंगे, गुणवत्ता भी आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। जो बार बार इधर उधर की जो शिकायतें रोज आती थी, उनसे भी हमारी जो सरपंच है, मैं मानता हूं कि इस टेंडरिंग प्रणाली से बचने का काम करें। क्या सरकार वापसी पे सोच सकती है? टेंडर पर गुंजाइश है? देखिएगा, ये सरकार का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, सरकार ने लिया है और इस पे जो मांग पत्र आया है मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करूँगा और उसमें जो सरकार फैसला लेगी वो इम्प्लीमेंट होगा।
मैं इंडिविजुअल तौर पे पहले भी मैंने कहा है कि बार बार सरपंचों से मैंने अनुरोध भी किया कि एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं, अगर इसमें कोई समस्या आती है तो हम उसको देखेंगे। ये समय की एक मांग थी, समय की एक मांग थी। देखिए लबा तो ये था कि एक टेबल पर बैठना था, हम आमने सामने बैठ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पा रहे थे। और एक जो ये खुद भी आज इन्होंने जितने हमारे सरपंच साहिबान आए थे उन्होंने कहा भी हम भी परेशान हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार इस काम को इम्प्लीमेंट कराएं। काम इम्प्लीमेंट होने के बाद और जो इसमें समस्या दूर करेंगे। नहीं मानना ना मानना तो उनका अधिकार है। फिर भी हमारा एज ए मिनिस्टर एज ए जो जिम्मेवारी आज मुझे मिली हुई है, हमने उनके सामने अनुरोध कर दिया है। और साथ में अब मैं कल भी करीबन 50 गांव के सरपंच मेरे पास थे, सरपंच काम के डिमांड लेके सरकार के पास आ रहे हैं, अपने गांव का विकास चाह रहे हैं। 1 तारीख से तो दोबारा बैठक हो सकती है सर, सीएम के उन्होंने कल 12 बजे तक का टाइम दिया है। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद उनके पास शायद इतना जल्दी समय मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि समय वो 1 तारीख से पहले जब कि उनके भी कार्य हफ्ता 10 दिन के लगे होते हैं। तो जैसे भी समय मिलेगा कोई जरूर छोड़ना है, उसके बाद जैसे भी उनके पास समय होगा मीटिंग करके। सर सरपंचों को आप कोई शब्दावली थी उसका विरोध आज उन्होंने बैठक शुरू होने पे भी किया, आपने कोई इस्तेमाल नहीं वो मैंने क्लियर कर दिया था। मैं कोई भी क्लिपिंग ऐसी आप मुझे लाके दे दीजिए। मैंने कोई भी ऐसा शब्द जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा तो मैंने कहीं भी किसी वक्त में नहीं बोला। आपने खुद ही अपने आप को जो भाषा वो मेरे पर ठोमना डाले थे, खुद ही कुछ हमारे जब मैं समाज प्रोग्राम में गया तो उन्हीं के मुख से वो निकली हुई है। बबली ने किसी भी सरपंच को जो मान मर्यादा उसको ठेस पहुंचाने को वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, को अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री पड़ा है, उसको चला तो वार्तालाप से तो बातें सुन देंगी। आज 19 मांग पत्र इन्होंने दिया है, इस पर विचार होगी, वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे, तभी तो आगे टेबल पर नहीं बैठेंगे तो बात नहीं। टेंडरिंग वाली लिमिट सरकार या आप बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए अभी जो सरकार का फैसला है वो टेंडर के माध्यम से काम हो, गुणवत्ता से काम हो, समयबद्ध तरीके से काम हो, यही फैसला सरकार ने लिया हुआ है और आज भी यही फैसला लागू है। ये जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, कैबिनेट बैठेगी और उसमें हम काम करेंगे। आप गठबंधन की सरकार में हैं, दोनों संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, क्या किसी तरह से उन्होंने आपको पर्सनली भी कहा है कि आप इसमें यू टर्न लो या थोड़ा जो ये विवाद है इसमें? देखिए वो अपना सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, उनके सुझाव सरकार सोचेगी, विचार कर सकती है। आपको सुझाव दिए अभी तक कोई सुझाव दिए? अभी तक नारे तो लगते ही होते हैं खिलाफ में, नारे लगने भी चाहिए। तो अभी तक कोई सुझाव आपने ये भी कहा था कि अगर सरपंच काम नहीं करेंगे तो पंचों को पावर दे देंगे। आप तो वो पंचायती राज एक्ट में संविधानिक राइट है, वो मैंने जो भी चीजें बोली थी वो अपने संविधान बाहर से नारेबाजी की आवाज आ रही है, तो फिर वो तो उनका हक, उनसे भी रोकोगे, उनको करने दो नारे। चलो जी धन्यवाद।